हाँ जी, बताएँ नो रिज़र्वेशन क्या कहना चाहते हैं? नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्ते। तो सर मैं आपकी वीडियो बहुत दिनों से देख रहा था और मैं एग्री भी अच्छा, करता हूँ आपकी बातों से। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जिससे मैं एग्री नहीं कर पाता हूँ आपसे। वो अच्छा जी। होता है हुँ, हाँ, वो होता है रिज़र्वेशन के ऊपर। जब आप रिज़र्वेशन देने की बात करते हैं तो आप छोटी जातियों को रिज़र्वेशन देते हैं, तो मैं उस पे एग्री करता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो रिज़र्वेशन है, वो छोटी जातियों को देने से बेहतर है कि आप गरीबों को रिज़र्वेशन दें। रिज़र्वेशन को छोटी जातियों को देने से बेहतर है कि आप हुँ, इस हुँ। रिज़र्वेशन को आप कैंसल करें और हटाए इस लॉ को और गरीबों को रिज़र्वेशन दें, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, गरीबों को रिज़र्वेशन देके आप क्या कीजिएगा? देखिए, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मेरे पापा, चलिए मैं बोलूँगा तो नहीं, लेकिन मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं और डिफेंस में है। तो मेरे पापा है छोटी रैंक पे और मेरे हुँ, पापा के जो ऑफिसर है हुँ, जो बड़ी रैंक पे है। तो हुँ, हम हैं जनरल में आते हैं, हम राजपूत हैं और हुँ, वो जो बड़ी रैंक पे है, तो उनको हुँ, रिजर्वेशन मिला था, इसलिए वो ऑफिसर बने हैं अभी, है ना। तो जब उन अब वो डेवलप हो गए, अब वो सत्ते में है, वो अब हुँ। अपने रिजर्वेशन का फायदा उठा के अब वो उस स्टेज पे आ गए कि अब उनको आगे आने वाली जो पीढ़ी है, उनकी आगे आने वाली जनरेशन, उनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। और अच्छा। लेकिन लेकिन मेरे पापा जो उनसे छोटे पे काम करते हैं और हम मिडिल क्लास में आते हैं, तो जब उनका हुँ। बेटा एग्जाम देगा किसी भी, जैसे यूपीएससी इन सब का, तो उनको रिजर्वेशन मिलेगा लेकिन मुझे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। क्या आपको ये चीज सही लगती है? आप हुँ। कुछ बोलेंगे इस पे? जी ये जी जी। बताइए कि आप बोलिए। जाति से राजपूत हैं? जी। अच्छा, आप कितने पीढ़ी से राजपूत हैं? इतना तो नहीं पता मुझे, अच्छा, मान लेकिन लीजिए जब मेरे दादा पहली भी राज अच्छा, हाँ हाँ, दादा भी बोलिए। राजपूत थे। अच्छा, ये बताइए जब एक बार आप राजपूत जन्म ले लिए हैं, तो आपको कभी ऐसा लगा है कि चलो यार एक बार राजपूत बन गया, अब रिज़र्वेशन छोड़ देते हैं राजपूत का और चलो एससी-एसटी बन जाते हैं, दलित बन जाते हैं, थोड़ा-सा मैला-वैला ढोते हैं, जी जी, देखिए नीचे गरीब देखिए, झुग्गी अरे अच्छा। रुको भाई! इतना देर बोले हाँ हो हाँ, तो मुझे भी बोलिए। तो बोलने दीजिए ना। जी, बोलिए बोलिए तो बोलिए बोलिए। क तो आप जो है ना जो कास्ट वाली बात होती है कि थोड़ा-सा कहते हैं कि भई जाति वाला रिज़र्वेशन हम छोड़ देते हैं और चलते हैं थोड़ा-सा झुग्गी-झोपड़ी में रहते हैं। जितना धन-दौलत है ये सब छोड़ देते हैं, दे देते हैं ना, जो गरीब है उनको कहते हैं यार तू जा राजपूत बन जा, धन-दौलत मेरा सारा चीज़ तू ले ले, तेरी जगह पर मैं आ जाता हूँ। अपना रिज़र्वेशन जो है राजपूत होने का छोड़ के आके झुग्गी-झोपड़ी में रहते हैं। मैला साफ करते हैं, नालियाँ साफ करते हैं और थोड़ा-सा फटे-पुराने कपड़े पहनते हैं, थोड़ा-सा दिक्कत में रहते हैं। तो फिर हम लोगों को लगता है कि हाँ, चलो भैया जो है आपने रिज़र्वेशन कभी छोड़ा है, तो अभी जो रिज़र्वेशन दिया जा रहा है एससी-एसटी को, ये भी रिज़र्वेशन छोड़ लेते 1-2 पीढ़ी के बाद। अभी आप लोगों ने क्या किया है कि आप भी राजपूत हैं, आपके पिताजी भी राजपूत हैं, आपके दादाजी भी राजपूत हैं, उससे पहले न जाने कितने पीढ़ी तक आप राजपूत रहे हैं। अच्छा, राजपूत होने का बेनिफिट क्या मिला है कि अभी एक कॉलर आए थे, वो बता रहे थे कि उनके जो है राजपूत बोलते हैं कि कोई हमको जो है देख ले, तो उसको तो हम गोली मार दें, नज़र उठा के हमको देख ले। तो भैया इतना लंबा तगड़ा रिज़र्वेशन आप लोग न जाने कितने हज़ार साल से कितने हज़ार साल क्या मतलब हज़ार साल से भी अगर आप उठा रहे हैं। ये तो हज़ार साल से जब उठा रहे हैं तो हज़ार साल ये वाला भी रिज़र्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनल चलने दीजिए ना, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? भई अगर आप जो है एक पीढ़ी से उठाए होते, एक पीढ़ी से आप राजपूत होते हैं, तब कहते हैं कि अगली बार मैं राजपूत नहीं हूँ, तो उसी तरह से एससी-एसटी में भी आ जाता कि भई एक पीढ़ी से ये गरीब हैं, एक पीढ़ी से एससी-एसटी हैं, तो अगली बार नहीं रहेंगे, ब्राह्मण हो जाएँगे। आपने कास्ट के आधार पर उनको जो है पीछे रखा है, आपने कास्ट के आधार पर उनको भेदभाव जारी किया है, आपने कास्ट के आधार पर लाभ लिया है कि आप राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, राजा हैं, आप ब्राह्मण जो है अपने जात के नाम पर उसने रिज़र्वेशन लिया है कि वो वेदों को पढ़ सकता है, दूसरा कोई वेद पढ़ेगा तो कान में सीसा डाल देगा, किस आधार पर? जाति के आधार पर, उसके वर्ण के आधार पर। ये आपने चलिए तय किया है आज तक रुके थोड़ा, तो ये जब तय किया है आपने जाति के आधार पर रिज़र्वेशन लिया है, तो गरीबी के तो आधार पर लिया नहीं, कि भैया जो गरीब होगा उसको वेद नहीं पढ़ने देंगे, जो गरीब होगा उसको मंदिर में नहीं घुसने देंगे, जो गरीब होगा उसको राजा नहीं बनने देंगे, जो गरीब होगा उसको ब्राह्मण नहीं बनने देंगे। अगर गरीबी के नाम पे आपने ये चीज़ किया होता, तो फिर हम कहते कि भैया रिज़र्वेशन गरीबी के आधार पे होनी चाहिए। आपने गरीबी के आधार पर नहीं किया है। तो नहीं किया है तो किस मुँह से सवाल खड़ा कर रहे हैं कि गरीबी के आधार पर रिज़र्वेशन मिलनी चाहिए? बताएँ मुझे।
चलिए, आपने बोला कि ये जो आप वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं आपने, तो आप ये आपने आप किसके लिए कर रहे हैं? मेरे दादा परदादा के लिए कर रहे हैं या आप मेरे लिए कर रहे हैं? क्योंकि ये सब जो आप बोल रहे हैं वो मैंने तो नहीं किया, तो आप तो यही बोल रहे हैं कि जो गलती मेरे दादा परदादा ने की उसकी सजा मुझे हुँ। मिले। आप यही कहना चाह रहे हैं? हाँ, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है कि आपके जो दादा-परदादा ने गलती की, उसकी सज़ा आपको सज़ा कहाँ मिल रही है? अरे भई, सज़ा तो इन लोगों को मिल रही देखिए है जिनके रुकें, आपने क्वेश्चन दागा कि भई आपके दादा-परदादा ने गलती की है, तो आपके दादा-परदादा ने गलती की है, उसकी सज़ा उनके बच्चे भी तो भुगत रहे हैं, उनकी सज़ा हम तो भुगत रहे हैं। भई आपके दादा-परदादा ने गलती की, आपने पीछे कर दिया, हज़ार साल से हम लोगों को पीछे कर दिया, हमारे पूर्वजों को पीछे कर दिया, जिसकी सज़ा ये है कि हमारी कम्युनिटी जो है आज तक उठ नहीं पाई है। जिसकी सज़ा ये है कि आज भी भारत के जो सबसे पीछे दबे पीछे, चाहे सोशल रूप से हों, चाहे एजुकेशनल रूप से हों, चाहे आप पॉलिटिकल रूप से ही देख लीजिए या फिर आप इकोनॉमिकल रूप से, हर रूप से हज़ार साल से पीछे हैं। इसकी सज़ा क्या है? आज हम लोग इसलिए पीछे हैं क्योंकि आपके बाप-दादाओं ने गलती की है। आपके बाप-दादाओं की गलती की सज़ा हम भुगतें और आप नहीं भुगते? आप ये कहना चाहते हैं हमें? और मैं क्या बोलूँ, भुगत रहे हैं आप सज़ा? रुकिए, और क्या गलती आप सज़ा भुगत रहे हैं? पूरा आपने 100% रिज़र्वेशन रखा। आपने 100% रिज़र्वेशन रखा और आज की डेट में आप अभी भी 50% से ज़्यादा रिज़र्वेशन ले रहे हैं। 50.5% ओपन सीट आपके लिए खुली हुई है। अभी भी आप 100% हमें नहीं दिए हैं। एक बार को अगर आप हमें 100% देते अगले 1000 ईयर्स तक, जिस तरह से आप लोगों ने 100% रिज़र्वेशन लेकर रखा हुआ था, तब हम कहते कि भैया 1000 साल बीत गया तो चलो अब बराबर हो गया है। आपने 100% भी नहीं दे रखा है और कितने साल हुए हैं अभी रिज़र्वेशन लागे हुए? या तो अगर 74 ईयर्स, या तो 74 ईयर्स जो है इसको 1000 ईयर्स में कन्वर्ट होने दीजिए, भले ही 7%, 7.5%, 15% ही रिज़र्वेशन मिल रहा हो। लेकिन इसको कम से कम 1000 ईयर्स होना चाहिए। जब तक 1000 ईयर्स इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग को अभी देख के लगता है कि अभी आप लोग जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हटाने वाले नहीं हैं। और जब तक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता है, जिस जाति के आधार पर आप लोगों ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बना रखा है, तब तक ये रिज़र्वेशन जारी रहेगा। अब 1 मिनट थोड़ा रुकिए यहाँ पे। वरुण जी लिखते हैं, बी वादी के बेटे को टेम्पल रिज़र्वेशन क्यों मिलना चाहिए? अच्छा, ब्राह्मणवादी के बेटे को। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा है आपने, इस पर अभी ये नहीं बात करेंगे ना। इनको सिर्फ़ एससी-एसटी रिज़र्वेशन से मतलब है, इनको अभी ब्राह्मणों की रिज़र्वेशन, राजपूत ठाकुरों इनकी रिज़र्वेशन से अभी इनको नहीं दिक्कत है। देखिए बताइए। सर, आप तो आपने जो बोला कि उन्होंने जो गलती की तो उनको आज तक सजा मिलती आ रही है, तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ जिनको सजा मिल रही है, आज वो गरीब है उनको रिजर्वेशन दे। मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि हमारा देश ही डेवलप करेगा एट द एंड। लेकिन वो सजा जो मेरे पापा के ऑफिसर है जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए, उनको अब उनको कैसे सजा मिल रही है? उनको तो सजा नहीं मिल रही है ना। वो तो उनको जब मेरे से ज्यादा मार्क्स आएगा तो उनको, और मेरा जब उनसे ज़्यादा मार्क्स आएगा तब भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। लेकिन वो तो मुझसे ज़्यादा अमीर थे, उनको अब कैसे सज़ा मिल रही है? जो गरीब है उनको सज़ा मिल रही है, तो उनको रिज़र्वेशन दें। तो मैं मना नहीं कर रहा, गरीबी के आधार पे, तभी तो मैं बोल रहा हूँ गरीबी के आधार पे दें रिज़र्वेशन। दूसरी बात जो आपने बोली कि हमें जो रिज़र्वेशन 50% मिलती है, तो देखिए ये रिज़र्वेशन हमें 50% नहीं मिलती है, इसमें आप ओबीसी और एससी-एसटी वाले भी आ सकते हैं अगर वो हमसे अच्छा कॉम्पीट करते हैं। लेकिन उनके लिए जो रिज़र्वेशन है, उनमें हम नहीं जा सकते। समझ रहे हैं ना आप? तो मैं ये कहना चाह रहा था कि गरीबी के आधार पे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गरीब वो तो भुगत नहीं रहे, उनके पापा को रिजर्वेशन मिला। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनके पापा आज मेरे पापा के ऑफिसर है, लेकिन उनके बेटे को नहीं मिलना चाहिए, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि वो मुझसे ज्यादा अमीर है, हमसे ज्यादा अमीर है वो। हेलो। अच्छा, अभी 1 मिनट बचा है और बोल लीजिए आप। जी जी, नहीं नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मुझे इतना ही बोलना था। देखिए, आपने अभी क्या कहा कि भई आपका जो आपकी सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि आपके कोई जो फ़ादर हैं, उनका कोई सीनियर है, उनको रिज़र्वेशन मिला हुआ, वो रिज़र्वेशन का अपना प्रतिनिधित्व का लाभ ले रहे हैं। आज वो लाभ ले रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है। इतने सालों से, पिछले 1000 ईयर से आपके बाप-दादा जो है राजा बन गए थे और एससी-एसटी को जो है नोक पे रखते थे नीचे, तब आपको कभी आपके पूर्वज को दिक्कत नहीं हुई। और सिर्फ़ एक पीढ़ी क्या रिज़र्वेशन मिल गया, रिज़र्वेशन क्या, उनका अपना हक मिल गया क्योंकि आपने इतने सालों से हक मार के रखा था। इतने सालों से सर हक दिया होता रुक आप जो वे नहीं, देखिए अब मैंने आपसे क्या कहा कि आप जब बोलेंगे, मैंने शांति से सुना ना, उल्टे 1 मिनट और भी दिया। जब मैं बोलूँ तो बीच में ना क्रॉस करें।
आपने इतने सालों से जब नहीं हक दिया, आज जब एक ही पीढ़ी को जब मिल गया, आप इतने साल तक राजा रहे हैं, आज तक किसी ने इन लोगों ने भी उस समय आवाज़ उठाई होगी, आपने नहीं दिया हक, उल्टे मारा काटा। आज एक पीढ़ी बन गई तो तुरंत आपको चुल मच गई। अरे भैया, आपने जितने साल तक आपने डिस्क्रिमिनेट किया है, कम से कम उतने साल नहीं तो उसके आधे साल तक भी इनको हक मिलना चाहिए। अगर कोई चीज़ पीछे चली जाती है, देखिए कोई बच्चा, मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है 10वीं क्लास तक पढ़ लिया, कोई बच्चा अभी 1 भी क्लास नहीं पढ़ा है, वो अभी तो उस 10 क्लास उससे पीछे है ना, तो कम से कम उसको 10 साल नहीं समय दोगे तो 5 साल तो समय दोगे उसको बराबरी आने के लिए, कहोगे कि भैया 1 साल में तू 2-2 साल पढ़ ले, हालाँकि उस पे डबल बोझ डाल रहे हो। वो उतना अच्छा तब भी नहीं बन पाएगा क्योंकि आप डबल बोझ डाल के जल्दी से उसको पूरा करना चाहते हो, तो 1000 साल आपने डिस्क्रिमिनेशन किया है तो 500 साल तो दोगे। आप एक ही पीढ़ी में इतने पीड़ित क्यों नज़र आ रहे हो? अपने को इतना पीड़ित दिखा दिए कि भई सामने वाले को फ़ायदा हो गया। अरे भाई, आपके जो राजपूत हैं, जाके देखो ना लैंड्स कितने लिए हुए हैं। जब देश आज़ाद हुआ, इंदिरा गांधी ने क्या बनाया था, सबके जब राज छीने थे, तब जाके उसने उनको सालाना इतने-इतने पैसे देती थी। कितने लाखों-लाखों रुपए उनको दिए जाते थे उस समय, जब लाखों रुपए की कीमत बहुत ज़्यादा होती थी। तब उनको इतने पेंशन मिलते थे। आप बताइए कितने एससी, एसटी को इतने फ्री में पेंशन मिले हैं? कि भैया आप लोग इस देश के मूल निवासी हैं तो आपको पेंशन दी जाती है, रजाओं को क्यों दी गई? उस बारे में तो आपने किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि इनको फ्री में कैसे दे दिया? एससी, एसटी को लैंड उनका छीन-छीन के कोई और लेके बैठा हुआ था, उसको फ्री में पेंशन दी जा रही है, क्योंकि वो चीज़ अब सरकार ले रही है तो। जिनका छीन के ऑलरेडी जो पीड़ित थे उनके बारे में सब चुप हैं। तो यहाँ पे आप लोगों की आवाज़ नहीं खुलती है, इतना बड़ा आपने रिज़र्वेशन ले रखा है। यहाँ पे एक पीढ़ी में अगर कोई बंदा, अच्छा दूसरा चीज़ क्या है, आपने कहा कि फिर आपके जो रिज़र्वेशन है उसमें वो लोग आ सकते हैं और उनके रिज़र्वेशन में आप नहीं जा सकते। आप मुझे बता दीजिए ओबीसी, एससी, एसटी का कितना प्रतिशत रिज़र्वेशन है और कितनी प्रतिशत उनकी जनसंख्या है? क्या वो अपने जनसंख्या के प्रतिशत से ज़्यादा आ गए हैं? अगर नहीं आए हैं तो क्यों नहीं आए हैं? आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि जब ओबीसी जनरल में था, 1992 तक था। जब ओबीसी आप जनरल में था तो ओबीसी को कोई सीट नहीं मिलती थी। सारा का सारा जो है आप लोग सो कॉल्ड अपर कास्ट सारा कैप्चर कर ले जाते थे। फिर जो है मंडल कमीशन इस बात पे ले आता है कि ओबीसी को सीट नहीं मिल रही है, भैया इनके लिए इसमें से अब रिजर्वेशन निकाला जाए। 27% का रिजर्वेशन का कांसेप्ट आता है। आपने एक सीट नहीं दी अपने में से। मुझे याद है, मैं पूरा डेटा आप उठा के देख लीजिएगा, आप लोगों ने एक सीट नहीं दी ओबीसी को। फिर सरकार ने एक चीज़ तय किया कि भैया अब जितनी वैकेंसी आएगी तो अलग से 27% और वैकेंसी क्रिएट की जाए, ताकि ओबीसी को दी जाए। जनरल का जितना भी रिजर्वेशन था उस समय का, एससी-एसटी को मिलता था 15% के करीब में, 15 22 22.5, बाकी पूरा का पूरा ब्राह्मण, आपका सो कॉल्ड जो है ये अपर कास्ट जो है, ये लोग ले जाते थे। ओबीसी को तब भी आपने सीट नहीं दी। अलग से 27% क्रिएट करके उनको दिया गया है। तो ये आप लोगों की ये हालत है कि अभी भी आपका जितना भी जो रिजर्वेशन है उसमें कोई भी एससी, एसटी, ओबीसी नहीं जाता है। आप पूरा जाँच करा लीजिए सरकारी डिपार्टमेंट का, पूरा ब्यूरोक्रेसी जाँच करा लीजिए, अभी भी जो हक मिलना चाहिए ओबीसी को 27% वो नहीं मिला है। अभी भी एससी, एसटी को जो 22.5% मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। अरे उनकी अपनी सीट तक का आपने नहीं दिया है, बाकी सारा लेके आप लोग खुद बैठे हुए हैं। आप बोल रहे हैं कि आप में कोई भी आ सकता है? ऐसे झूठ बोलने से नहीं चलता है, आंकड़े दिखाने पड़ेंगे आपको। बोलें क्या कहना चाहते हैं? जी सर, आपने जो बोला देखिए, मैं जो कह रहा हूँ और आप कह रहे हो उसमें थोड़ा डिफरेंस है। हुँ, आप हिस्ट्री को लेके चल रहे हैं, आप हिस्ट्री में बता रहे हैं कि आप उनके साथ इतने जुल्म हुए, हुँ, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि हम दोनों एक बच्चा अगर 2010 में पैदा होता है और अब मैं भी 2010 में पैदा होता हूँ, तो आज हुँ, हम 12 साल के हो गए हैं, लेकिन हम हुँ, दोनों ने नहीं देखा, हमने हिस्ट्री का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो फेस नहीं हुँ, किया। इसलिए हुँ, हमारे हमारे जो पूर्वज दादा, आप तो यही कह रहे हैं कि अगर मेरे पापा ने किसी का मर्डर कर दिया तो मुझे भी हुँ, उनकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तो ये क्या हुँ। कहीं किसी हद तक मुझे सही नहीं लग रहा है, ये बात किसी हद तक मुझे अच्छा, सही नहीं लग रही कि जो अच्छा। हिस्ट्री में मेरे पापा ने जो गलत किया, पापा ने नहीं किया, हुँ, पापा पापा तो मेरे दादा परदादा, मतलब आप कितनी पीढ़ियां पीछे ले जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि हुँ, उन्होंने गलत किया। तो मुझे उसकी सजा क्यों मिले, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्यों हमारे साथ ऐसी नाइंसाफी। और जहां तक आप बात बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन दो, तो मैं भी हूँ, मैं भी इनके इसके साथ हूँ, क्योंकि अगर आपको कंट्री को डेवलप करना है तो आपको रिजर्वेशन गरीबों को देना पड़ेगा। लेकिन जो ये जो रिजर्वेशन जो धर्म, ये जो जातियां हैं, छोटी जाति जो डेवलप कर चुकी हैं, जो हमसे ज्यादा अमीर है, तो उनको रिजर्वेशन देने का कोई
इम्पोर्टेंस ही नहीं लगता मेरे हिसाब से। हुँ, हुँ, उनको रिजर्वेशन उनको हुँ, मिलना चाहिए जो डेवलप नहीं कर पाए हैं, स्टेशन पे भीख मांगते हैं, कोई जो अंडर बहुत पुअर है वो, उनको हुँ। रिजर्वेशन मिलना चाहिए, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो ओबीसी हो, एससी एसटी, या कोई किसी भी धर्म कास्ट का हो, सबको मिलना चाहिए, लेकिन जो गरीब है, समझ रहे हैं ना। चले, हो गया। अच्छा, यहाँ पे विवेक घाटे लिख रहे हैं, इससे बामनों को जाकर बोलना चाहिए कि राजपूतों का रिजर्वेशन पर क्यों अतिक्रमण छोड़ दें। 3% बामनों ने इनका भी रिजर्वेशन लूट लिया है। हाँ, बिल्कुल सही कहा है आपने। इनका एक्चुअल रिजर्वेशन किसने लूटा है ये इनको पता नहीं है। प्रयाग सिंह लिखते हैं अभी तो आईएएस लेटरल एंट्री हो रही है। हाँ, बिल्कुल, ये भी इनको नहीं पता होगा कि बैकडोर बिना परीक्षा के है बैकडोर ये अपने को एंट्री करा रहे हैं। देखिए, आपने कहा कि हिस्ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं, आज कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। मैंने सामने आपको एक पेपर दिखाया है और ये भारत की जाने-मानी पत्रिका है और न्यूज़पेपर है। इसने यहाँ साफ-साफ लिखा है, "नो इंडियन इंस्टीट्यूशन इज़ फ्री ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन वाइवा एग्ज़ाम एंड इंटरव्यूज़।" अब ये मुझे बताइए, ये कौन-से इतिहास में ये घटना घट रही है? ये आज हो रहा है ना? अगर आप किसी ओबीसी, एससी, एसटी को रिज़र्वेशन नहीं देंगे, वो उसके साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होगा वाइवा एग्जाम और इंटरव्यूज में, एंड देन उसको एंट्री ही नहीं दी जाएगी। ये किस आधार पर तय होगा? कास्ट बेस पे हो रहा है और ये सर्वे रिपोर्ट है और ये आज की सर्वे रिपोर्ट है। मैं किसी हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा। हिस्ट्री की तो बात तब हो रही है कि जब आप लोग इतने बेरहम बनते रहें। आज आप चले हैं हम लोगों को मानवता का पाठ पढ़ाने, जो अपने बाप दादाएं आपके 1000 साल से सर नहीं सीख आप सके। मत बोलिए, आप रुके, हमारे पूर्वज बोलिए, हमारे पूर्वज बोलिए। हमारे कभी नहीं बोलूँगा मैं आप इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप लोगों के अंदर मानवता नहीं होती है। अगर आपके अंदर मानवता होती तो आप लोग सबसे पहले पता है क्या करते हैं? सबसे पहले आप ये कहते हैं कि भैया जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है हम लोग पूरी तरह से क्षमा माँगते हैं। जैसे चर्च ने क्षमा माँगी है गैलीलियो की हत्या की, कि गैलीलियो को हम लोगों ने तड़ीपार कर दिया, हमने उसके साथ बुरा किया, हम उसकी क्षमा याचना माँगते हैं। आप लोगों के अंदर अभी इतनी मानवता नहीं डेवलप हो पाई है कि अभी भी आप लोग वाइवा में, एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। कास्ट देख के आप लोग नौकरी देते हैं और आप बोल रहे हैं कि भाई रिज़र्वेशन गरीबों को। आप ये बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि गरीबी देख के डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अगर गरीबी देख के हो रहा होता तो मैं कह देता कि भैया हाँ, गरीब गरीब जो है उनको दे दो रिज़र्वेशन। यहाँ आप लोग जो है डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो कास्ट बेस पर और आप कह रहे हो हिस्ट्री में। हिस्ट्री की नहीं बात कर, आप पढ़िए, खुद पढ़िए यहाँ पे। देखिए क्या लिखा हुआ है। पढ़िए तो ज़रा। जी सर, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ। पढ़िए ऊपर क्या लिखा है हेडलाइन। नो हुँ। इंडियन इंस्टीट्यूशन इज फ्री ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन वाइवा एग्जाम्स एंड इंटरव्यूज। हाँ, क्या मतलब जी, होता है इसका? मैं समझ रहा हूँ आपकी बातों को। नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं, आप पढ़िए ना, इसका मतलब बता दीजिए क्या होता चलिए, है? आप कहना क्या चाहते हैं इस आर्टिकल के हिसाब से, आप वो बताइए। आप जो है ना सिर्फ़ बता दीजिए कि क्या मतलब हुआ इसका। आप मतलब अच्छा, इंग्लिश आप समझ पाते हैं ना? थोड़ा बहुत तो समझ पाते होंगे। आप नहीं समझ पा रहे हैं जी, इसका हिंदी अनुवाद तो बोलिए, मैं बता देता हूँ। नहीं नहीं, ये वही बोलना चाह रहे हैं कि वाइवा और एग्जाम्स के इंटरव्यूज में जो नो इंडियन जो फ्री ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, आज भी ये बोलना चाह रहे हैं। क्या कहा आपने? फ्री ऑफ जो ये बोलना चाह रहे हैं कि आज भी एग्जाम और इंटरव्यूज में डिस्क्रिमिनेशन होता है कास्ट को लेके। कास्ट लेकिन को लेके। अच्छा ठीक है, जी अब जी। रुकिए। अच्छा, मान लीजिए कि कोई बंदा जो है वो अमीर ही है और वो बंदा जब वाइवा जी, में जाएगा और उसके साथ कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होगा, तो वो बंदा को कैसे फिर नौकरी मिलेगी? वो तो गरीब भी नहीं है, वो तो अमीर है, लेकिन कास्ट उसका नीचा बता दिया गया है और उसके आधार पर वो डिस्क्रिमिनेशन कर दिया गया, तो वो तो कहीं का भी नहीं रहा, वो तो गरीब भी नहीं है, फिर भी उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वो कहाँ जाएगा? ऐसे लोग कहाँ जाएँगे? ये बताइए मुझे। ओके। सर, ये जो आप बोल रहे हैं ये एक हुँ। एक्सेप्शन है। कहाँ ये एक्सेप्शन देखिए, है? 1 मिनट ये रुकें। हम यहाँ पे लिखा है नो इंडियन इंस्टीट्यूशन, मतलब समझ रहे हैं? क्या इसका मतलब हुआ? हाँ हाँ हाँ। पूरे भारत के इंस्टीट्यूशन की बात चल रही है। एक इंस्टीट्यूशन या एक्सेप्शन की बात नहीं चल रही है। यहाँ लिखा है नो इंडियन इंस्टीट्यूशन, कोई भी भारत का इंस्टीट्यूशन जो है वो फ्री नहीं है, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हो वाइवा में और इंटरव्यूज़ में। ये बात लिखी है यहाँ पे, एक की बात नहीं हो अच्छा, चल रही है। अब ये ये बताइए। ये हुँ, किस किस बोलिए। चीज की वेबसाइट दिखाइए आप इसका। हाँ, ये वेबसाइट बता ये देता हूँ ना, ऊपर ऊपर पढ़िए ना क्या लिखा हुआ है। वायर, अरे हाँ, ये तो हाँ, द वायर। प्राइवेट वेबसाइट है।
एक मिनट, एक मिनट, क्या कहा वायर को? ये तो ये गवर्नमेंट का डाटा थोड़ी है, अच्छा, ये आपके किस अच्छा चीज किसका से आप डेटा इसको है? उठे? अच्छा, ये भारत में आप नहीं न्यूज़ आप मीडिया, अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए। जी। भारत में जो न्यूज़ मीडिया है, वो कौन-कौन से गवर्नमेंट की होती है, थोड़ा बताइए तो मुझे? भारत में गवर्नमेंट जो मीडिया है, जो मीडिया संस्थान हैं, अच्छा वो चलिए कौन-कौन से ठीक है मैं गवर्नमेंट के हैं? बताइए। जी ठीक है। तो ये डाटा किस बेस पे निकाला गया है? इसमें लिखा है कुछ? आप सिर्फ मुझे भैया हेडलाइन पढ़। ये ऐरा-गैरा नहीं है, छोटा-मोटा नहीं है ये। हाँ, ये वायर की अपनी जो इसकी सर्वे होती है, ये रिपोर्ट को ऑथेंटिक माना जाता है और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है कि नहीं पता है कि जो चौथा स्तंभ है, उसको मीडिया कहा गया है। अगर कोई खराब प्रदर्शन कर रहा है, तो उसको हटा दिया जाएगा। ये जी न्यूज़ नहीं है कि जो उसमें चिप लगा दिया, क्या नाम है, 2000 के नोट में चिप लगा हुआ बता दिया और भक्तजन जो है प्रचार कर रहे हैं कि 2000 के नोट में चिप लगेगा, ज़मीन के नीचे भी गाड़ दोगे तो उससे सैटेलाइट से पता कर लेगा। वैसा ये मीडिया नहीं है। ठीक है ना? वैसी-वैसी मीडिया को लेके घूम रहे हैं आप लोग और आप बोल रहे हैं कि ये प्राइवेट है। मीडिया जो होती है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट, वो इंडिपेंडेंट होती है, वो प्राइवेट और गवर्नमेंट नहीं होती है। अच्छा, एक दूसरा भी डेटा दिखाता हूँ ना, अभी तो एक डेटा मैंने दिखाया है आपको। आपको वही चीज़ दिखा रहा हूँ ना जो आप देखकर अनजान बन रहे हैं। ये ज़रा पढ़िए तो ये क्या लिखा हुआ है? Why are there no OBC professors in central universities? क्या लिखा हुआ है? Why are there no OBC professors in central on universities? इसका किस हिंदी वेबसाइट पे मतलब सर? क्या होता है? थोड़ा पब्लिक को समझा दीजिए तो क्या होता है इसका मतलब? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में क्यों ओबीसी हुँ। प्रोफेसर्स नहीं है आज तक? हुँ। ओबीसी की संख्या भारत में कितने परसेंट है? आपको आइडिया है? जी बताइए कितने परसेंट है? आप बताइए ना, आपने जब इतना बता रहे हो कि भाई गरीबी के आधार पे होना चाहिए, तो थोड़ा बहुत तो रिसर्च किया होगा ना कि ओबीसी का कितना जनसंख्या है, कितना प्रतिशत है? बताएँ। मेरे हिसाब से तो 20-21 शायद, है ना? 20-21% है। जी। जनरल की कितनी संख्या है? जनरल की 50-60। जनरल की 50-60? कौन सी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ के आ गए हो डिबेट करने के लिए? एससी-एसटी की संख्या कितनी है? थोड़ा गूगल कीजिए तो। अच्छा जी, ओबीसी की तो 20 से 21 है, इतनी तो मुझे पता है। कमाल है भाई साहब, कहाँ-कहाँ से आप रिसर्च करके आए, तो कैसे आप लोग डिबेट करने आ जाते हो जब आप लोगों को इतनी छोटी-छोटी जानकारियाँ नहीं होती है? हैं? आप जनरल बोल रहे हो कि जनरल की 20% 41% है सर। जनरल की, जी। और ओबीसी की कितनी है? 21। 21। अच्छा, एससी-एसटी की कितनी है? SC ST की सर है इसमें 16% बता रहा है जी। कौन से, कहाँ से आप देख रहे हो? गूगल। सर मैंने इसमें टाइप किया ओबीसी परसेंटेज इन इंडिया, और अच्छा, इसमें डाटा इज फॉर एग्रीकल्चर ईयर 2018-19। इसके हिसाब से बता रहा है कि 17.24 करोड़ हाउस होल्ड में, अच्छा 44.4% ओबीसी है। देखिए आपने क्या 40 देख लिया? यही तो चक्कर है ना कि ओबीसी आप सही से पढ़ते नहीं 21 हो। हाँ जी 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 21.6% ओबीसीज है, और 12.3 से शेड्यूल ट्राइब्स है, और 21% अदर सोशल ग्रुप्स। ये आपने देखा है यहाँ पे, इंडियन एक्सप्रेस जो लिखा है वही तो दिखा रहे हो ना आप? हम्म। अब ये बताइए, 44% जनसंख्या होने के बाद भी अगर किसी को कोई एक प्रोफेसर तक नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब कि इतनी बड़ी जनसंख्या जो है वो क्या सक्षम ही नहीं है? देश की 44.4% जनसंख्या आप समझते हो? 44.4% में से एक भी कोई एजुकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं है। इसका क्या मतलब है? ये कौन-सा ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है कि ओबीसी जो है प्रोफेसर नहीं बन पाया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में? अब ये बताओ कि ये क्या ओबीसी सारे गरीब होते हैं क्या? बताओ जी हमें। ज्यादातर, जी ज्यादातर तो ज़्यादातर गरीब गरीबी। होते हैं। मतलब देश के 44.4% लोग गरीब हैं। अच्छा, जब ये गरीब हैं, तो एससी-एसटी भी गरीब होंगे, हैं जी? जी गरीब हैं। वो कितने जी परसेंट है? ज्यादातर तो कितने परसेंट है वो वो? 19% के आसपास। 19%। 19%, यहाँ तो 21 पॉइंट कितना लिखा हुआ है? हाँ 21% हो गई। 21.6, और ये क्या लिखा है? लेकिन फिर भी हम इतना भी मान लें, इतना भी अगर हम मान लें कि जी 21.6% और यहाँ पे 12.3, तो ये कितने हो गए? 21 और 12 कितने हो गए? 30-35 के आसपास। लगभग 33-34% ये। तो 44 और जो है 34, देश की इतनी जनसंख्या गरीब है? आप ये बताइए मुझे। ज्यादातर देश इसमें से की, गरीबी है सर। तो ज़्यादातर इसमें गरीब हैं, तो बाकियों को फ़ायदा नहीं देंगे आप? पहले एक चीज़ आप ये देखिए कि रिज़र्वेशन किस आधार पर दिया जाता है? बताइए तो मुझे।
रिजर्वेशन आपको ये कास्ट के आधार पे देते हैं ना? कास्ट के आधार पे दिया जाता है। जी, क्यों दिया जाता है? ताकि आप डेवलप कर सकें। मध्य प्रदेश में राजपूतों को दिया गया है रिजर्वेशन। राजस्थान में भी राजपूतों को रिजर्वेशन दिया गया है। महाराष्ट्र में मराठों की भी एक ब्रांच को रिजर्वेशन दिया गया है और राजस्थान में राजपूतों के भी कई ब्रांच को रिजर्वेशन दिया गया है, ओबीसी में रखा गया है। क्यों रखा गया है? उनको क्यों रिजर्वेशन दिया गया है? थोड़ा जुड़ा ये बताइए हमें। क्योंकि वो पिछड़े हुए थे। है ना वो पिछड़े? किस पिछड़े आधार पर? किस आधार पर पिछड़े थे? अच्छा, मैं समझ रहा हूँ आप क्या बोलना चाह रहे हैं। वो माइनॉरिटीज थे, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब हर माइनॉरिटीज को मिलना चाहिए। जी, यही कहना चाह रहे हैं? अ, मैं तो माइनॉरिटी की बात ही नहीं किया, मैं तो कह रहा हूँ राजपूतों को भी दिया गया है रिजर्वेशन। मध्य प्रदेश में राजपूत को रिजर्वेशन मिला है। आपको जो है यहाँ पे राजपूत को रिजर्वेशन मिला है, यूपी में भी कुछ राजपूतों को मिला है और आपके राजस्थान में भी राजपूतों को मिला हुआ है, राजपूतों की कई ब्रांच को मिला हुआ है। जी, सॉरी सर, ये मुझे पता नहीं था, लेकिन वो गरीब होंगे इसलिए मिला होगा। अरे भाई साहब, आपको कुछ नहीं पता है। चलें, आप जो है ना समय ही बर्बाद कर रहे हैं। रुक जाएं आप थोड़ा सा, अब मैं कंक्लूजन दे देता हूँ। आप जो है सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं पता है कि आपके राजपूतों तक को रिजर्वेशन दिया गया है, ये तक आपको नहीं पता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ सुपर चैट आई है, आप पे टिप्पणियां कई आई हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। वरुण जी यहाँ लिख रहे हैं, इससे इस मानव को फोकस देखिए, इसको दलितों के साथ जो हुआ उसका कोई दुख नहीं है। ये अपने रिजर्वेशन पर ही बात किए जा रहा है, इसको दुख क्यों नहीं? हाँ, बिल्कुल सही कहा है आपने, इनको कोई दुख नहीं है। इतने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं, दलितों के साथ ये चीज़ हो रही है, उनको जॉब में, वाइवा में उनको निकाल दिया जाता है, कास्ट देख के, जाति देख के। इस पर इनको कोई चिंता नहीं है कि आज भी उनके साथ ऐसी घटनाएँ कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। इनको बस इस बात की चिंता है कि कोई दलित जो है इनके पिताजी से आगे कैसे निकल गया। बस एक इनकी अपनी पर्सनल जो फ़ायदा है वो चीज़ दिख रहा है, जिसके कारण जो है ये जाति को यहाँ पे रिज़र्वेशन को डिफेंड करने आ गए हैं। चलिए, मैं थोड़ा स्पीड में बोलता हूँ कि इन्होंने बोला कि मुझे परवाह नहीं है कि किसी की ये कि इनके साथ गलत हो रहा है, तो मुझे बिल्कुल परवाह आप है। कंक्लूज़न और दीजिए, आप कंक्लूज़न दीजिए ना, आपने क्या कंक्लूजन, जो अरे किया? जो मैंने जो फर्स्ट मेरी जो फर्स्ट लाइन थी स्ट्रीम हुँ, की, वही मेरा कंक्लूजन था कि हुँ। जो रिजर्वेशन है वो जाति के आधार पे से खत्म होके गरीबों गरीबों को मिलना चाहिए रिजर्वेशन। यही मेरा हुँ, कंक्लूजन था। क्या हुँ, हमारे जो राजपूत है, ब्राह्मण है, हुँ, हुँ। जो जनरल है, क्या वो गरीब है? उनको रिजर्वेशन मिलने का कोई हक नहीं है? चलिए, वही चीज़ आप फिर से यहीं पे झूठ आपकी पकड़ गई। अभी अब मैंने आपको बताया कि आपके जो राजपूत हैं उनको भी रिज़र्वेशन दिया गया है। आपके इवन जो है राजस्थान में भी रिज़र्वेशन है, मध्य प्रदेश में भी रिज़र्वेशन है। जहाँ-जहाँ राजपूत पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जहाँ पे आपके राजपूतों में कई कैटेगरी होती है, उसमें से कुछ राजपूत जो है सारा हड़प जाते हैं, ब्राह्मण सारा हड़प जाते हैं जनरल की सीट, और कुछ राजपूत ऐसे हैं, उनका कुछ ऐसा वर्ग है जिसको आप लोग राजपूतों में भी नीच बना रखे हो, तो उनको हक नहीं मिल पाता, तो उनको ओबीसी में डाला गया है। उनको ओबीसी में डाला गया है और उनको हक दिया गया है। ये चीज़ जो है, आप बार-बार इस चीज़ को आप जानते नहीं हैं, आपने कभी रिज़र्वेशन पे स्टडी तक नहीं किया हुआ है। इसी तरह से यादव वर्ग है। यादव वर्ग जो है जहाँ पे अच्छी स्थिति में है, जैसे आप देखें हरियाणा में अच्छी स्थिति में है, तो वहाँ पे उसको रिज़र्वेशन नहीं दिया गया है, जनरल में रखा गया है। लेकिन वही जो है यादव वर्ग यूपी में है या किसी अन्य राज्य में है, बिहार में है, तो उसको रिज़र्वेशन दिया गया है क्योंकि वहाँ पे वो सोशली रूप से और एजुकेशनल रूप से पिछड़ा हुआ है। तो जहाँ-जहाँ पे पिछड़े हुए हैं, वहाँ पे दिया जाता है। इसमें जाति जो है ना देखा जाता है कि कौन-सी जाति जो है, जो मानक है, मानक कभी भी गरीबी नहीं है, क्योंकि गरीबी के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन भारत में बहुत कम होता है। यहाँ पे मेन जो डिस्क्रिमिनेशन है वो जाति के आधार पर है। आप पता नहीं कौन-सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं कि आपको आइडिया ही नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन किस बात का है। मैंने पूरा दिखा दिया कि इंटरव्यू में कोई अमीर भी लड़का है, लेकिन उसकी जाति देख के उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। ये भी चीज़ सर, ये मैंने पूरी ग्राउंड तरह लेवल पे प्रूव कर दी। बिल्कुल चुपचाप रहें थोड़ा-सा, चुपचाप रहें। ग्राउंड लेवल आपसे सुनना नहीं है। इंटरव्यू ग्राउंड लेवल पे नहीं होता है, इंटरव्यू इंस्टीट्यूशन में होता है। मैंने आपको 2-2, 3-3 प्रूफ भी दिखा दिए हैं। तो यहाँ से पूरी तरह से आप डिबंक भी हो चुके हैं। चलें, इतना थोड़े ही है कि आप जो है, जो सर्वे आ रहा है उसी की रिपोर्ट को आप गलत कह देंगे। भई ग्राउंड पे आपके गाँव में कोई थोड़े जा रहा है वहाँ पे जॉब करने के लिए कि आप कुछ कह दिए और उसको लोग मान लेंगे सही में। इतने बड़े जो वो आ रहे हैं, आंकड़े आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें बता रहे हैं कि इंटरव्यू में आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। आप लोग जो है घोड़ी पर नहीं चढ़ने दे रहे हैं आप लोग को। अभी एक बंदा आया था आप राजपूत का, बोल रहा है कि गोली मार देंगे अगर कोई आँख उठा कर देख लेगा तो। ऐसे-ऐसे लोग जो हैं पड़े हुए हैं।
और आप चले हैं हमें ज्ञान देने कि भई आपके पूर्वजों ने गलती की है। अरे आज आप लोग कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। पढ़िए न्यूज़पेपर उठा के, देखिए डिस्क्रिमिनेशन किस आधार पर होता है।